क्या आपने कभी फिल्मी चोरी देखी है? सब कुछ चुपके से होता है, कोई शोर शराबा नहीं, फिर सामान अचानक गायब। अब वही सीन हकीकत में सामने आया। टोरंटो के सबसे बड़े एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाला गोल्ड हीस्ट। 17 अप्रैल 2023 की देर शाम टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खास कंटेनर आया। उस कंटेनर में करीब 400 किलो सोना और कुछ कीमती सामान थे, जिसकी कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 14.8 मिलियन डॉलर यानी करीब 121 करोड़ रुपए या लगभग 20 मिलियन कैनेडियन डॉलर बताई गई। कंटेनर को एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी में सुरक्षित रखा गया, लेकिन 20 अप्रैल को पता चला कि पूरा कंटेनर ही गायब था। ना तो कोई तोड़फोड़, ना कोई अलार्म बजा, बस खाली स्टोरेज रूम। यह वही वाकया था जो सुनकर रोंगटे खड़े कर दे। चोरों ने नकली और असली जैसा दिखने वाले दस्तावेज बनाकर किसी तरीके से स्टोरेज तक पहुंच हासिल कर ली। फिर फोर्कलिफ्ट से कंटेनर उठाकर ट्रक में डाल दिया गया, बिल्कुल रूटीन ऑपरेशन की तरह। सीसीटीवी फुटेज में साफ संदिग्ध मूवमेंट नहीं दिखा और रात के शोरगुल में यह घटना इतनी बेपरवाह तरीके से हुई कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने इसे बेहद पेशेवर और योजनाबद्ध वारदात बताया और अंदरूनी मदद की आशंका भी जताई गई। एयरपोर्ट और पुलिस दोनों ने पूछताछ की और रिकॉर्ड खंगाले, पर शुरुआती दिनों में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आसपास के हाईवे कैमरे, ट्रैफिक फीड, ट्रकिंग रिकॉर्ड सब तलाशी गए, पर किसी ट्रक या चोरों का निर्णायक पता नहीं चला। अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट हो सकता है, क्योंकि माल पहुंचते ही कंटेनर का पता कैसे मिट गया और इतना बेदागा तरीके से यह सब कैसे हुआ। इतिहास भी गवाह रहा। पहले भी एयरपोर्ट से कीमती माल गायब होने के मामले हुए हैं और उनकी जांच महीनों चली। 2024 तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कम से कम 9 लोगों पर आरोप लगाए, जिनमें कुछ एयरलाइन कर्मचारियों के नाम भी सामने आए। पर सबसे हैरानकुन बात यह रही कि अधिकतर सोना अभी भी बरामद नहीं हुआ। मिली थोड़ी सी राशि और कुछ पिघले हुए गोल्ड बार्स ही पुलिस के हाथ लगे। जांच में संकेत मिले कि सोना पिघलाकर विदेशों में बेचा गया होगा, जिससे उसकी असल लोकेशन ट्रेस करना और मुश्किल हो गया। क्या सीख मिली और क्या सवाल बाकी हैं? यह घटना दिखाती है कि सिस्टम चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो, अंदर की जानकारी और सही प्लान होने पर बड़े अपराध हो सकते हैं। एयरपोर्ट ने सुरक्षा की समीक्षा की, नई प्रक्रियाएं अपनाई और सरकारी एजेंसियां सतर्क हुईं। पर सच यह है, बहुत कुछ अभी भी अनसुलझा है। सोना कहां गया? उसका बड़ा हिस्सा कब, कैसे और क्या कभी वापस मिलेगा? ये सवाल अब भी हवा में हैं। इसलिए यह केस कनाडा की सबसे रहस्यमयी और बड़ी चोरी में से एक माना जाता है। निचोड़ एक कंटेनर आया, कुछ दिनों बाद वह गायब। बेहद पेशेवर योजना, नकली दस्तावेज, अंदरूनी मदद की संभावना। पुलिस ने कई लोगों पर आरोप लगाए, पर सोने का अधिकांश भाग अभी भी लुप्त है। तेजी से होने वाली चोरी के पीछे धीमी और जटिल पकड़, यही इस कहानी की कड़वी सच्चाई है। कौन थे वो लोग जिन्होंने ये चोरी की थी? यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि असलियत की है। एक ऐसी चोरी जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों में से एक यानी एयरपोर्ट की सुरक्षा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सोचिए, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, हजारों लोग, सैकड़ों कैमरे और कड़ी सुरक्षा। इसी एयरपोर्ट पर एक जहाज उतरता है जिसमें एक बेहद कीमती कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई आम सामान नहीं, बल्कि 6,600 सोने की छड़ें और लाखों डॉलर की विदेशी करेंसी रखी थी। कुल कीमत 121 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस कंटेनर को जहाज से उतारकर एयरपोर्ट के सबसे महफूज कार्गो यानी सामान रखने की जगह में रख दिया जाता है। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन चोर बहुत शातिर थे।
वो जानते थे कि इस सोने को चुराने के लिए बंदूकें या बम नहीं, बल्कि दिमाग लगेगा। और सबसे बढ़कर उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो घर का भेदी हो। तो ये लोग कौन थे? इस पूरी चोरी का ताना बाना बुनने वाले कोई बाहर के अपराधी नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही काम करने वाले कर्मचारी थे। जी हां, वही लोग जिन पर उस सोने की हिफाजत का जिम्मा था। उनमें से एक एयर कनाडा का मैनेजर था और एक दूसरा कर्मचारी भी उसी एयरलाइन में काम करता था। उन्होंने कोई दीवार नहीं तोड़ी, कोई ताला नहीं काटा। उन्होंने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता, एक कागज। उन्होंने एक नकली बिल या कह लीजिए कि नकली रसीद तैयार की। यह रसीद बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, जिसमें लिखा था कि वो इस कंटेनर को ले जाने के लिए आए हैं। शाम का वक्त था। चोरों का एक साथी एक ट्रक लेकर कार्गो एरिया में पहुंचता है। वो गार्ड्स को वही नकली रसीद दिखाता है। वहां मौजूद कर्मचारियों को लगा कि यह एक असली डिलीवरी है। उन्होंने जरा भी शक नहीं किया और अपने हाथों से वो 121 करोड़ का सोना उस ट्रक में लाद दिया। ट्रक का दरवाजा बंद हुआ और ड्राइवर वो ट्रक लेकर एयरपोर्ट से ऐसे निकल गया जैसे वो कोई आम सामान लेकर जा रहा हो। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। असली टहलका तो तब मचा जब अगले दिन वो कंपनी अपना सोना लेने पहुंची जिसने उसे मंगवाया था। कर्मचारी जब उस कंटेनर को ढूंढने गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंटेनर अपनी जगह पर था ही नहीं। पुलिस बुलाई गई। पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। 3 दिन बीत गए, लेकिन न सोने का पता था न चोरों का। यह इतनी सफाई से की गई चोरी थी कि पुलिस के हाथ कोई सुराग ही नहीं लग रहा था। यह चोरी ताकत की नहीं, बल्कि जानकारी की थी। उन घर के भेदियों को सब पता था। उन्हें पता था कि कंटेनर कब आएगा, कहां रखा जाएगा, किस वक्त सुरक्षा सबसे ढीली होती है और कौन सा कागज दिखाकर वो करोड़ों का सोना पार कर सकते हैं। वो लोग जिन पर भरोसे का जिम्मा था, उन्हीं लोगों ने भरोसे की पीठ में छुरा घोंप दिया और इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में से एक को अंजाम दे डाला। चोरी की प्लानिंग, दिमाग का खेल। यह चोरी हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि सिर्फ जानकारी के दम पर की गई थी। सारा खेल भरोसे और धोखे का था। उनकी प्लानिंग इन हिस्सों में बंटी हुई थी। घर का भेदी। इस पूरी प्लानिंग की सबसे जरूरी कड़ी थे वो 2 कर्मचारी जो एयरपोर्ट पर ही काम करते थे, एक मैनेजर और दूसरा उसका साथी। उन्हें अपनी नौकरी की वजह से यह पता था कि एयरपोर्ट पर रोज कितना कीमती सामान आता जाता है। उन्होंने इंतजार किया। वो सही मौके की तलाश में थे, एक ऐसी खेप जो इतनी कीमती हो कि एक ही बार में उनकी जिंदगी बदल दे। सही वक्त का पता लगाना। जैसे ही उन्हें पता चला कि 6600 सोने की छड़ों से भरा एक कंटेनर आने वाला है, उनकी प्लानिंग शुरू हो गई। उन्हें यह ठीक ठीक पता था कंटेनर किस फ्लाइट से आएगा, वो कितने बजे उतरेगा, उसे उतारकर कार्गो में किस जगह पर रखा जाएगा, उसे लेने के लिए असली कंपनी के लोग कब तक आएंगे। और फिर उन्होंने बनाई नकली चाबी। नकली चाबी तैयार करना। अब उन्हें उस कंटेनर को बाहर निकालने का तरीका ढूंढना था। वो ताला नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि अलार्म बज जाता। उन्होंने एक नकली चाबी बनाई। यह चाबी थी एक नकली रसीद, यानी फेक एयर वेबिल। एयरपोर्ट के कार्गो में नियम होता है कि सामान लेने के लिए आपको असली कागज दिखाने पड़ते हैं। उन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हूबहू असली जैसी दिखने वाली एक रसीद छाप ली। इस रसीद को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यह नकली है। बाहर की टीम, यानी पिकअप गाय। अब उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका चेहरा एयरपोर्ट पर कोई पहचानता ना हो। उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को तैयार किया। उसे एक बड़ा 5 टन का ट्रक लाने को कहा गया ताकि पूरा का पूरा कंटेनर उसमें समा सके। उस ड्राइवर को ठीक से समझा दिया गया था कि उसे कहां जाना है, किससे मिलना है और क्या कागज दिखाना है। सबसे सही समय चुनना। उन्होंने शाम का वक्त चुना।
यह वो वक्त होता है जब एयरपोर्ट पर सामान की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। उन्हें पता था कि इस भीड़ भाड़ में कोई भी एक अकेले ट्रक पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। सबको लगेगा कि यह रोज की तरह आया एक और ट्रक है। प्लान को अंजाम देना सब कुछ तय था। कंटेनर जहाज से उतरा और उसे कार्गो में रख दिया गया। ठीक 40 मिनट बाद उनकी प्लानिंग के मुताबिक वो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर लोडिंग एरिया में पहुंचा। उसने खिड़की पर वही नकली रसीद दी। अंदर बैठे कर्मचारी, जो शायद इस प्लान का हिस्सा नहीं थे, ने कागज देखा, सब कुछ सही पाया और कंटेनर को ट्रक में लादने का इशारा कर दिया। एयरपोर्ट के ही एक कर्मचारी ने फोर्कलिफ्ट यानी सामान उठाने वाली मशीन से वो 121 करोड़ का सोना उठाया और खुद चोरों के ट्रक में रख दिया। बस न कोई गोली चली, न कोई शोर हुआ। ट्रक का गेट बंद हुआ और वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। उनकी प्लानिंग इतनी पक्की थी कि उन्होंने एयरपोर्ट के सिस्टम मतलब प्रणाली को ही धोखा दे दिया। उन्होंने सुरक्षा को नहीं तोड़ा, बल्कि सुरक्षा नियमों का ही इस्तेमाल करके चोरी को अंजाम दिया। यही तो इस पूरी प्लानिंग का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा था। वो भागे कैसे? यही तो असल खेल था। सच तो यह है कि उन्हें भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप भागते तब हैं जब कोई आपका पीछा कर रहा हो, जब अलार्म बज रहा हो या जब किसी को शक हो गया हो। यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए वो कैसे निकले, बिल्कुल आराम से। जैसे ही 121 करोड़ का सोना ट्रक में लदा, ड्राइवर ने आराम से ट्रक का पिछला दरवाजा बंद किया। न कोई जल्दबाजी, न कोई घबराहट। आम गाड़ी की तरह उसने ट्रक स्टार्ट किया और एयरपोर्ट के कार्गो एरिया से गाड़ी वैसे ही बाहर निकाली जैसे रोजाना सैकड़ों ट्रक निकलते हैं। उसने न तो गाड़ी तेज भगाई, न ही कोई नियम तोड़ा। किसी ने नहीं रोका। जब वो एयरपोर्ट के मेन गेट पर पहुंचा तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए वो बस एक और ट्रक था जो अपना सामान लेकर जा रहा था। उसके कागजात, वही नकली रसीद कंप्यूटर में सही दिख रहे थे। गार्ड ने शायद उसे हाथ हिलाकर जाने का इशारा भी किया होगा। ट्रैफिक में गायब। एयरपोर्ट से निकलकर वो ट्रक सीधा हाईवे पर आया और शहर की हजारों गाड़ियों की भीड़ में शामिल होकर गायब हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि उस ट्रक के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में से एक का माल जा रहा है। असली भागना तो बाद में शुरू हुआ। वो लोग ट्रक लेकर सीधे किसी पहले से तय की गई गुप्त जगह पर पहुंचे। यह कोई गोदाम या सुनसान गैराज हो सकता है। वहां उन्होंने कंटेनर को खोला और उस 121 करोड़ के सोने और कैश को आपस में बांटा होगा। उसे छोटी छोटी गाड़ियों में लादा गया होगा ताकि एक साथ पकड़े न जाए। और एयरपोर्ट पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चलता रहा। असली भागना तो बाद में शुरू हुआ। वो लोग ट्रक लेकर सीधे किसी पहले से तय की गई गुप्त जगह पर पहुंचे। यह कोई गोदाम या सुनसान गैराज हो सकता है। वहां उन्होंने कंटेनर को खोला और उस 121 करोड़ के सोने और कैश को आपस में बांटा होगा। उसे छोटी छोटी गाड़ियों में लादा गया होगा ताकि एक साथ पकड़े न जाए। और एयरपोर्ट पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चलता रहा। और एयरपोर्ट पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चलता रहा। कर्मचारी अपनी अगली फ्लाइट का सामान उतारने चढ़ा। असली हड़कंप तो अगले दिन मचा जब वो कंपनी अपना सोना लेने आई जिसने उसे मंगवाया था। जब वो लोग रसीद लेकर पहुंचे तब कर्मचारियों ने कहा, अरे वो कंटेनर तो कल शाम को ही कोई ले गया। बस उसी पल सबके होश उड़ गए। जब तक पुलिस को बुलाया गया, अलार्म बजाया गया और जांच शुरू हुई, तब तक चोरों को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वो सोना लेकर बहुत दूर जा चुके थे। अब सुनिए कि पुलिस ने इस उलझी हुई पहेली को कैसे सुलझाया। पुलिस की कार्रवाई, कैसे खुला ये राज। जब अगले दिन असली कंपनी अपना सोना लेने पहुंची और कंटेनर गायब मिला तो एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। तुरंत पील रीजनल पुलिस को बुलाया गया।
पुलिस ने सबसे पहले कार्गो एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उन्हें एक 5 टन का सफेद ट्रक दिखाई दिया जिसमें वो कंटेनर लादा जा रहा था। उन्होंने उस ट्रक का रास्ता ट्रैक करना शुरू किया। वो एयरपोर्ट से निकला, हाईवे पर चढ़ा और फिर कुछ दूर जाकर मिल्टन नाम के एक ग्रामीण इलाके में कैमरों की नजर से ओझल हो गया। चोरों ने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना था जहां ज्यादा कैमरे न हो। दूसरा कदम, कागजों की जांच। पुलिस ने उस रसीद की जांच की जिसे दिखाकर ट्रक ड्राइवर सोना ले गया था। यहां एक बड़ा सुराग मिला। वो रसीद नकली थी। जांच में पता चला कि वो रसीद एक दिन पहले आए मछली के कंसाइनमेंट की असली रसीद की कॉपी थी। किसी ने उस पुरानी रसीद को बदलकर उस पर सोने वाले कंटेनर की डिटेल डाल दी थी। और सबसे बड़ी बात, यह नकली रसीद एयरपोर्ट के अंदर मौजूद एक प्रिंटर से छापी गई थी। हैरानी की बात यह थी कि चोरी के ठीक बाद जब पुलिस जांच करने आई तो यही मैनेजर पनेसर उन्हें बड़े आराम से पूरी जगह घुमा रहा था और जांच में मदद करने का नाटक कर रहा था। पुलिस ने जब कंप्यूटर लॉग्स चेक किए तो पता चला कि इन्हीं कर्मचारियों ने उस सोने के कंटेनर की जानकारी को अपने सिस्टम पर बार बार खोजा था। सबसे बड़ा सुराग अमेरिका में हुई एक गलती थी और कई महीने बीत गए। चोरों ने सोने को पिघलाना शुरू कर दिया था ताकि उसे बेचा जा सके। असली कामयाबी तब मिली जब चोरों में से एक ट्रक ड्राइवर डुरेंटे किंग मैकलिन ने एक बड़ी गलती कर दी। वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने उसे एक मामूली ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए रोका। जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। गाड़ी में 65 अवैध बंदूकें भरी हुई थीं। जब अमेरिकी पुलिस यानी एटीएफ ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो पूरा राज खुल गया। उसने कबूल किया कि ये बंदूकें उसी चोरी के सोने को बेचकर खरीदे गए पैसों से ली गई थीं और इन्हें वापस कनाडा में स्मगल किया जाना था। आखिरी कार्रवाई, गिरफ्तारी। इस एक सुराग ने सारे तारों को जोड़ दिया। पुलिस को पता चल गया कि इस चोरी में सिर्फ एयरपोर्ट कर्मचारी ही नहीं बल्कि एक सुनार जो सोना पिघला रहा था और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। ठीक 1 साल बाद पुलिस ने प्रोजेक्ट 24 कैरेट का खुलासा किया और एक एक करके 9 लोगों पर केस दर्ज किया। पुलिस ने लगभग $4,50,000 यानी करीब 3.5 करोड़ रुपए कैश और सोने से बने कुछ कंगन भी बरामद किए जिन्हें चोरों ने पिघलाकर बनाया था। इस तरह एक मामूली ट्रैफिक स्टॉप ने दुनिया की सबसे चालाकी से की गई चोरियों में से एक का पर्दाफाश कर दिया। पूरी जांच और कार्रवाई के बाद जो नतीजा निकला वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। नतीजा क्या निकला? सबसे कड़वा सच यह है कि 121 करोड़ के सोने में से लगभग 99% सोना कभी वापस नहीं मिला। पुलिस को जांच के दौरान सिर्फ 1 किलो सोने से बने कुछ कंगन और लगभग $4,50,000 यानी करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी ही बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में 9 से ज्यादा लोगों पर आरोप तय किए। इसमें एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, एक सुनार और कई दूसरे मददगार शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने प्रोजेक्ट 24 कैरेट नाम दिया था। अब सवाल यह है कि चोर कहां से कहां और कैसे सोना ले गए। तो ये चोरी हुई कहां से? टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट के एयर कनाडा कार्गो के सबसे सुरक्षित गोदाम से। और ये कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल घर के भेदियों यानी एयरपोर्ट कर्मचारियों की मदद ली गई। उन्होंने एक नकली रसीद का इस्तेमाल किया और शाम की भीड़भाड़ का फायदा उठाकर पूरा कंटेनर एक ट्रक में लाद लिया। सोचिए, इतनी चालाकी से सारा सोना निकाल लिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रक को कहां ले जाया गया। वो लोग ट्रक को एयरपोर्ट से निकालकर सीधे मिल्टन नाम के एक ग्रामीण इलाके में ले गए। वहां वे सीसीटीवी कैमरों की पहुंच से पूरी तरह दूर हो गए। यानी अब पुलिस के लिए ट्रक को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन सोना गायब कैसे किया गया,
ये उनकी प्लानिंग का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा था। सबसे पहले चोरों ने सोने को तुरंत एक सुनार के पास पहुंचाया जो इस गिरोह का हिस्सा था। फिर उस सुनार ने सोने की उन 6,600 छड़ों को पिघलाकर उनकी शक्ल ही बदल दी। अब असली पहचान पूरी तरह मिट चुकी थी। उन्हें कंगन और दूसरे गहनों में बदल दिया गया ताकि उन्हें आसानी से बाजार में बेचा जा सके और कोई उन्हें पहचान न पाए। बंटवारा, इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अमेरिका से अवैध बंदूकें खरीदने और अपने ऊपर खर्च करने में किया। क्या सभी चोर पकड़े गए? यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। मास्टरमाइंड फरार। इस पूरी चोरी का मुख्य मास्टरमाइंड वो एयर कनाडा मैनेजर सिमरनप्रीत पनेसर, जिसने चोरी के बाद पुलिस को खुद गोदाम का दौरा कराया था, वो पुलिस के हाथ नहीं आया। जैसे ही उसे शक हुआ कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है, वो देश छोड़कर भारत भाग गया। कनाडा पुलिस ने उसके खिलाफ कनाडा वाइड वारंट जारी कर दिया है। ताजा खबरों के मुताबिक उसे भारत के चंडीगढ़ में देखा गया है, लेकिन वो अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है। तो अंत में नतीजा यह निकला कि चोरों ने इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में से एक को अंजाम तो दे दिया, लेकिन उस सोने का जरा सा हिस्सा ही बरामद हो पाया। यह एक ऐसी चोरी थी जो पूरी तरह भरोसे और जानकारी के दम पर जीती गई, और इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी आज भी आजाद है। उन्हें पकड़ने की कड़ी एक मामूली सी गलती से शुरू हुई जो मुख्य चोरों में से एक ने की थी। पहली और सबसे बड़ी गलती। ट्रक ड्राइवर चोरी के कुछ महीनों बाद इस गिरोह का एक सदस्य डुरेंटे किंग मैकलीन, जो चोरी के वक्त ट्रक चला रहा था, वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गाड़ी चला रहा था। वहां की पुलिस ने उसे एक मामूली ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए रोका। जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें उसमें 65 अवैध बंदूकें मिलीं। अमेरिकी पुलिस यानी एटीएफ ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। एक गिरफ्तारी से खुली पूरी चेन। जब पुलिस ने डुरेंटे से सख्ती से पूछताछ की कि ये बंदूकें कहां से आईं, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरा राज उगल दिया। उसने कबूल किया कि ये बंदूकें कनाडा में हुए 121 करोड़ के सोने की चोरी के पैसों से खरीदी गई थी। बस यही वो सुराग था जिसका कनाडा की पुलिस को इंतजार था। डुरेंटे ने पुलिस को उन सभी लोगों के नाम बता दिए जो इस चोरी में शामिल थे। एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, सोना पिघलाने वाला सुनार और दूसरे मददगार। प्रोजेक्ट 24 कैरेट की कार्रवाई। जैसे ही अमेरिकी पुलिस ने यह जानकारी कनाडा की पील रीजनल पुलिस को दी, उन्होंने तुरंत अपनी बिछाई हुई जांच से सब कुछ मिला लिया। पुलिस के पास पहले से ही एयरपोर्ट कर्मचारियों सिमरन पनेसर और परमपाल सिद्धू पर शक था, क्योंकि उन्होंने ही उस कंटेनर की जानकारी को कंप्यूटर पर खोजा था। अब ड्राइवर के कबूलनामे के साथ पुलिस के पास पक्के सबूत आ गए थे। पुलिस ने एक एक करके उन सभी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जिनके नाम सामने आए थे। परमपाल सिद्धू, जो एयरपोर्ट कर्मचारी था, गिरफ्तार हो गया। अली रजा, जो सुनार था और जिसने सोना पिघलाया, वो भी गिरफ्तार हो गया। बाकी कई मददगार भी पकड़े गए, लेकिन इस पूरी चोरी का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाने वाला मैनेजर सिमरनप्रीत पनेसर बहुत शातिर निकला। जैसे ही उसे भनक लगी कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है और उसके साथी पकड़े जा रहे हैं, वो गिरफ्तारी से पहले ही देश छोड़कर भारत भाग गया। तो सच यह है कि सारे चोर नहीं पकड़े गए। ज्यादातर चोर उस एक ड्राइवर की गलती की वजह से एक एक करके पकड़े गए, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता पनेसर आज भी